जब कोई सुसाइड करता है, मेरा सहपाठी गोपाल कल सुसाइड कर लिया। आत्महत्या तो होता नहीं, आत्मा का विनाश होता नहीं, जीव का हत्या, शरीर का हत्या होता है। वो धार्मिक था, वो बहुत तरह से धर्म को, समाज को, राजनीति को अच्छी भली भांति समझता था, लेकिन अपनी मानसिक अवस्था को जितना आध्यात्मिकता के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, मानसिक अवस्था को श्रेष्ठतम बनाना चाहिए, मन में शांति भरना चाहिए, वो चाहता था कि मैं समय दूं। गोपाल बोलता था भी कि चलो ओम शांति सेंटर ब्रह्मा कुमारी जी लेकर, मैं भी कहता था चलो, लेकिन वो जाता नहीं था। मन में इच्छा तो थी कि अच्छा जगह जाए, ध्यान योग करे, सीखे, लेकिन बस राह चलते या मोबाइल पर ही वो थोड़ा तर्क वितर्क करता था, समाधान चाहता था। उत्तर पाने के बाद भी एक अशांत मन जैसा उसे महसूस होता था कि ध्यान करे, मन में शांति भरे, लेकिन वो समय नहीं दे पाया। आत्मा का अध्ययन अगर करता, कर्मों का गति जानता, तो शायद आज वो हम सब के बीच होता। जब कोई सुसाइड करता है तो वो सोचता है जिस परिस्थिति के कारण, जिस समस्या के कारण, जिस भी घटना के कारण हम तंग आकर शरीर छोड़ेंगे तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा अविनाशी है, आत्मा की कर्म एक परछाई की तरह साथ साथ जाती है, कर्म हमेशा हमारा साथ जाती है। हम शरीर नष्ट कर देते हैं नादान अज्ञान में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम और भी बदतर होगा, क्योंकि कहा जाता है जान बचे तो लाख उपाय। हम समस्या से घबराकर शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद बहुत सारी परिस्थिति आत्मा को घर कर जाती है। बस भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन आत्मा जो चैतन्य है उसे महसूस करने की, पश्चाताप करने की, अफसोस करने की बहुत सारी तरह से घटनाएं और अनेक इविल सोल, प्रेत आत्माएं उसे अटैक करती है। मरने के बाद आत्मा नहीं मरती, मर गया, मरा शरीर गया आत्मा, देह त्याग, देहांत, देह का अंत हुआ, अमर अजर अविनाशी आत्मा का अंत नहीं हुआ। आध्यात्मिकता हमें बताती है किस तरह कर्मों की गति को जानकर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ करें, जीवन को उच्च बनाए, विकार रहित, पाप रहित हम बने, ताकि इस जन्म में या जन्म जन्म हम सुखदायी बने। अगर हमने अपने इस शरीर को नष्ट किया, जीवघात किया, या किसी के भी शरीर को इस जीव के स्वाद के लिए नष्ट किया, तो अपने परिवार पर, समाज पर, अपने शरीर पर भी विपत्ति आती है। कर्म एक परछाई है, इससे कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि एक जन्म में किसी का हिसाब किताब पूरी नहीं होती। कर्मों को की गति को जानना है। और ये जो जीव हत्या आज चल रही है, आत्मा में कम बल होने के कारण, समस्या का समाधान न समझ पाने के कारण, आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण, कुसंग में फंसने के कारण, धर्म संस्कृति के ज्ञान के अभाव में कारण जो आज खींचातान में सुसाइड कर रहा है, उससे बचने और बचाने का प्रयास ब्रह्मा कुमारी जी करती है। कई लोग होते हैं शरीर छोड़ देते हैं, मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जी आकर अपना जीवन सुखदायी नहीं बनाते। कई लोग बुरे संस्कारों में घुटते रहते हैं, गंदे आचरण में जीते रहते हैं, गंदे खान पान के लत में, गंदे परिवेश में जीते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ जीवन, सात्विक जीवन अपनाने को तैयार नहीं होते या समय नहीं देना चाहते ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर। तो आप अब भी समय है, समय को पहचानिए, इस दिव्य ज्ञान को समझकर आने वाले अनेक जीवों के लिए, अनेकों के लिए कल्याण का मार्ग ओम शांति।